नमस्कार एंड वेलकम। रिसेंटली न्यूज आई कि मालदीव के नए राष्ट्रपति चुने गए मोहम्मद मोइजू ने कहा है कि वो उनके देश में तैनात 70 भारतीय सैनिकों को वहां से जाने के लिए कहेंगे। इसका कारण बताया जा रहा है कि मालदीव पूरी तरीके से आज़ाद होना चाहता है। तो समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और अपने सैनिक वहाँ पर आखिर मालदीव में कर क्या रहे हैं। तो मैप के जरिए समझते हैं कि देखिए, भारत के साउथ में स्थित है मालदीव, और मालदीव ये छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। हिंद महासागर पर नियंत्रण के लिए मालदीव के साथ अच्छे संबंध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया का जो अहम शिफ्टिंग रूट है वो इसी द्वीपों के पास से होकर गुजरता है। और भारत हिंद महासागर को नियंत्रण में रखने के लिए मालदीव में करोड़ों डॉलर खर्च कर चुका है। और ऐसा नहीं है कि भारत अकेला ऐसा कर रहा है, चीन भी इसी दौड़ में लगा हुआ है। इसी के चलते भारत ने मालदीव को 2010 और 2013 में 2 हेलीकॉप्टर दिए थे और 2020 में एक छोटा विमान तोहफे के तौर पर दिया था। इसी विमान के साथ 70 भारतीय सैनिक भी भेजे गए थे। 2021 में मालदीव की सेना ने बताया था कि इस विमान के संचालन और उसकी मरम्मत के लिए भारतीय सेना के 70 जवान देश में मौजूद रहेंगे। इसके बाद मालदीव के जो विपक्षी दल थे ना, उन्होंने इंडिया आउट अभियान स्टार्ट कर दिया था। और इस अभियान में अभी जो नए राष्ट्रपति बनेंगे यानी मोहम्मद मोइजू भी शामिल थे। उनकी मांग थी कि भारतीय सुरक्षा बल के जवान मालदीव छोड़ दें। उस समय मालदीव के राष्ट्रपति थे इब्राहिम मोहम्मद सोली। वो हमेशा से ही भारत के करीबी रहे थे और उस अभियान का कोई ज़्यादा असर होने नहीं दिया। लेकिन अब सरकार बदल गई है और अब नए राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मोइजू। हो सकता है कि वो चीन की तरफ झुकाव करें, क्योंकि इससे पहले भी मालदीव का पॉलिटिकल इतिहास देखें ना तो आप जान पाओगे कि 2008 के पहले मालदीव की जो सरकारें बनती थी वो सरकारें संतुलनवादी थी, यानी किसी का कोई ज़्यादा पक्षपात वाली बात नहीं रहती थी। लेकिन 2008 में जब मोहम्मद नशीद मालदीव के राष्ट्रपति बने, उसके बाद से मालदीव का झुकाव खुले तौर पर भारत की तरफ हो गया था। और 2013 में अब्दुल यामीन मालदीव के राष्ट्रपति बने, उनका झुकाव चीन की तरफ था। यहीं से चीन की एंट्री होती है। इससे पहले चीन का एक भी दूतावास मालदीव में नहीं था। हालांकि यामीन की सरकार ने एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया, और वो था चीन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA पर समझौता हुआ, जिससे मालदीव से होने वाले मछली के निर्यात पर शुल्क लगना बंद हो गया और द्वीप को चीनी वस्तुओं और सेवाओं के लिए खोल दिया। साल 2018 में फिर से सरकार बदली और राष्ट्रपति बने इब्राहिम मोहम्मद सोली, जिसके बाद भारत और मालदीव में फिर से नज़दीकी आ जाती है। साल 2023 में अब 15 नवंबर को राष्ट्रपति की शपथ लेंगे मोहम्मद मोइजू, जिन्होंने शपथ से पहले ही भारतीय सैनिकों को निकालने की बात कर दी है। एंड इस मामले में अगर दोनों देशों की सरकारों के बीच सर्वसहमति बनती है तो ठीक है, नहीं तो आने वाले समय में आप देखोगे कि भारत और मालदीव के रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद। इससे रिलेटेड कोई भी नई न्यूज़ आती है तो मैं आपको वीडियो उपलब्ध